हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग केस के बारे में पढ़ लिए हैं। उसी में हम लोग नाउन के जो पोसेसिव केस होते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफियस एंड ऑफ। इसके यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं, जैसे का, जैसे राम का भाई, तो बीच में आ रहा है का, उसका यूज, उसी के यूज से उसका यूज हम लोग तीन तरह से करते हैं। अगर बात करें हम लोग हिंदी में, तो अपस्ट्रॉफी का यूज भी हम लोग का के लिए ही करते हैं, और एस का यूज भी हम लोग का के लिए ही करते हैं, और ऑफ का यूज भी हम लोग का के लिए ही करते हैं। तो भाई जब ये तीनों का के लिए करते हैं तो कोई ना कोई तो डिफरेंसेस होंगे ना, कि कब हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे और कब अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे और ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई तो डिफरेंसेस होंगे ही इन तीनों का यूज करने के लिए। अगर हम लोग तीनों के सेंटेंस को बनाने के लिए, अगर हम लोग तीनों जब यूज कर रहे हैं का के ही हेल्प से, जैसे राम का भाई, राम की पत्नी, तो का आ रहा है, का की और के आ रहा है, तो उसको हम लोग तीनों के तरह से, तीनों की हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए आज समझते हैं तीनों के अलग अलग डिफरेंसेस। पहला है यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी है एस, इसके यूज में हम लोग लिविंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग लिविंग के साथ किया करते हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग अपस्ट्रॉफी की, तो इसका यूज भी हम लोग लिविंग के साथ करते हैं। तो भाई ये कैसे सही होगा, ये कैसे डिफरेंस हुआ, इसका भी डिफरेंस सेम ही हुआ और इसका भी डिफरेंस सेम ही हुआ। देखिए, जैसा कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग लिविंग के साथ करते हैं और अपस्ट्रॉफी का भी यूज हम लोग लिविंग के साथ करते हैं, तो ये कैसे डिफरेंस हुआ, नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अब बात यह आई यहाँ पे, अगर ये डिफरेंस नहीं हुआ तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसका भी रूल है। जब भी किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन की बात होगी, अगर एक वचन की बात होगी, तो वहां पे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ना कि अपस्ट्रॉफी का। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, अपस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ होगा, तो जब भी किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है तो वहां पे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो हम लोग इन दोनों का यूज हम लोग लिविंग के लिए ही करते हैं। ऑफ का बात हटाइए, ऑफ का बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी एस का बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के यूज में हम लोग जब ऑफ का ही यूज करते हैं, मतलब जब लिविंग का ही यूज करते हैं, तो इसमें डिफरेंसेस ये है कि अपस्ट्रॉफी में हम लोग सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनके अगर वो दिख गया तो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज कर लेंगे। और व्हाट हैपन टू अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी का यूज कब करेंगे भाई, तो इसका क्या होता है, प्लूरल नाउन। क्या होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्लूरल नाउन दिख गया तो हम लोग वहां पे अपस्ट्रॉफी का यूज कर लेंगे। जैसे क्या होता है कि डिफिनीशन को समझने में हमें एग्जाम्पल की हेल्प लेनी पड़ती है, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस और अपस्ट्रॉफी को हम लोग ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, का के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा कि है हमारा अपस्ट्रॉफी एस, इसमें हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। कैसे, जैसे राम की पत्नी, राम की पत्नी, तो ये हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य है। अगर हमें इंग्लिश बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, राम्स वाइफ, राम्स वाइफ, पहले हम लोग राम लिख देंगे जैसा लिखा है, उसके बाद अपस्ट्रॉफी, उसके बाद एस, क्योंकि ये राम जो है वो सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें राम में अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लड़के का पेन, एक लड़के का पेन, तो लड़के क्या होता है, एक होता है। अब लड़कों का बात नहीं हो रहा है, लड़के का बात हो रहा है, एक लड़के का बात हो रहा है, तो लड़के का पेन, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बॉयज पेन, बॉयज पेन, तो बॉय लिख देंगे, उसके बाद अपस्ट्रॉफी एस, देन आफ्टर यू कैन ऐड द पेन। ओके, बॉयज पेन, लड़के का पेन। ठीक है,
तो आई होप कि अपस्ट्रॉफी एस को समझने में आपको कोई भी कंफ्यूजन, डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम ना हुई होगी। तो चलिए, हमारा सेकंड है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का यूज देख लिए हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉयज लड़कों, तो लड़कों क्या है, लड़का का प्लूरल लड़कों हो गया, लड़का का बहुवचन लड़कों हो गया। तो ये तो प्लूरल नाउन हमें दिख रहा है। तो अगर कहीं भी आप लोग को प्लूरल नाउन दिखे तो हम लोग वहाँ पे केवल अपस्ट्रॉफी का यूज कर लेंगे, क्योंकि एस का तो यूज पहले ही हुआ रहता है, क्योंकि चूंकि वो प्लूरल है तो एस का यूज हुआ रहेगा। तो हम सिर्फ प्लूरल नाउन अगर दिख गया तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हो गया 1 और 2, फर्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं, यूज ऑफ ऑफ। अब हमारा क्या कह रहा है, थर्ड हमारा ऑफ का यूज करना है। जैसे आम का भाई, लड़कों का पेन, लड़कों का हॉस्टल, तो ये सभी हम लोग देख लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें को यानी का यूज कर रहा है, का को एक सेंटेंस में यूज कर रहा है तीनों में। तो ऑफ का तो हिंदी का ही होता है, इसका हिंदी क्या होगा, का, और इसका भी हिंदी क्या होगा, इसका भी हिंदी का होगा, मतलब का होगा। ठीक है, लेकिन यूजेस अलग अलग होंगे, यूजेस अलग अलग होंगे, मतलब उनका प्रयोग अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऑफ का प्रयोग मतलब का प्रयोग अलग है ऑफ के अकॉर्डिंग में। ठीक है, इसका प्रयोग नॉन लिविंग के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट था ना कि लिविंग, दोनों लिविंग है, एक सिंगुलर प्लूरल, भाई ये क्या होता है। अब देखिए का इसका प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, नो डिफिकल्टी, नॉन लिविंग थिंग, जो मतलब जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है उसे नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते हैं उसे हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। तो उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ऑफ का, ऑफ मतलब का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कुर्सी का पैर, कुर्सी का पैर मतलब जो चेयर है, कुर्सी का इंग्लिश क्या होता है, चेयर। तो द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी का पेड़, यही है। जो चेयर है, जो चेयर एक नाउन है, वो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग में आता है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज ऑफ के साथ करते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए, ऑफ में नो डिफिकल्टी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑफ का यूज जो जीवित ही नहीं है उसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे शहर की लड़कियां, शहर की लड़कियां, तो इसमें शहर जो है, जो पहला नाउन आ रहा है हमारा शहर, तो शहर तो जीवित नहीं है भाई, शहर एक सिटी है। ये हाँ मानते हैं कि ये नाउन है, बट ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग नहीं है। तो शहर की लड़कियां, द गर्ल्स ऑफ द सिटी, द गर्ल्स ऑफ द सिटी, शहर की लड़कियां, इसमें अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये निर्जीव है। तो द गर्ल्स ऑफ द सिटी, शहर की लड़कियां। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम लोग इसमें एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ आसानी से समझ गए होंगे कि अपस्ट्रॉफी और एस और अपस्ट्रॉफी और एफ, दोनों तीनों का तो मतलब का होता है, पर यूज कैसे करेंगे भाई, इन सब का डिफरेंसेस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आप लोग तीनों के डिफरेंसेस समझ गए होंगे। आई एम रिपीटिंग इट। इसमें सिंगुलर नाउन होता है अपस्ट्रॉफी एस में, और इसमें प्लूरल नाउन होता है। इसमें निर्जीव चीज़ें जितनी होती हैं उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज़ कर लेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।